नौकरी न लगने पर शिक्षा विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी नहीं लगने से नाराज लोगों ने जताई प्रशासन के प्रति नाराजगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं नियुक्ति न होने के कारण लोगों ने कहा शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम उड़ा रहा धज्जियां। अपील कर्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ने हमारी नियुक्ति के लिए आदेश पारित कर दिए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग सर कन्नौज से आए हैं, देवास जिले के कन्नौज से हैं और मैं भिंड से हूँ। हमारा EWS का विषय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2018-19 की जो भर्ती थी, 18-19 की भर्ती में EWS को आरक्षण दिया गया था 10%, जिसमें 1393 पद आरक्षित थे उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में, जिसमें मात्र इन्होंने 343 पद भरे, बाकी अलावा 1039 पदों को रिक्त छोड़ दिया गया। इसके लिए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमने 3 बार मुलाकात की और हर बार उन्होंने मुलाकात में CM हाउस उन्होंने आमंत्रित किया मुझे, और आमंत्रित करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके 1 महीने के अंदर पद भर दिए जाएंगे। हम लोगों ने DPI के सामने भूख हड़ताल भी की थी। भूख हड़ताल को माननीय हमारे पूर्व विधायक जी यशपाल सिंह सिसोदिया जी के माध्यम से उन्होंने मुझे CM हाउस में आमंत्रित किया था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आप ये हड़ताल समाप्त कर लो, मैं गारंटी देता हूं कि आपके 1 महीने के अंदर 1039 पद भर दिए जाएंगे। हाँ, तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उसी समय का आश्वासन था इनका। हाँ, उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन एक भी बार मुलाकात नहीं होने दी गई। लेकिन दूर दूर से आवेदन मैंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस पर देखता हूं, मैं इस पर कार्रवाई करता हूं। ये केवल के माननीय हाई कोर्ट में हमने अपील वो याचिका दायर की हुई थी कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमें हमारे लिए आदेश दिया कि ये 1039 पद 45 दिवस के अंदर भरें और तब तक कोई भी नेक्स्ट भर्ती नहीं की जाएगी। हाँ, शिक्षा मंत्री जी से उसके बाद में हम मिले थे कि साहब के आदेश आ गया है, इसका आदेश का पालन किया जाए। तो उन्होंने तभी आदेश के तुरंत बाद ही कह दिया था कि नहीं, कि वो प्रमुख जो स्कूल शिक्षा की प्रमुख अरुण समी मैडम है ना, PS मैडम, तो वो हमारी की बात नहीं मानती हैं और हमारी बात नहीं सुनती हैं, इसीलिए हम आपका कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब सरकार का ही आदेश नहीं मान रहा। यस, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 अप्रैल को इन्होंने उस फैसले के खिलाफ रिट अपील लगा दी। ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनहित मामले में कोई सरकार खिलाफ गई है कि जनता को कि नियुक्ति ना देनी पड़े। नहीं, ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि बेचारों को नियुक्ति नहीं मिल रही होती है, तो उस चीज के लिए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इनको नियुक्ति दिलवाई जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर सरकार ये पीछे पड़ी हुई है कि इनको हम नियुक्ति नहीं देंगे। शासन से क्या मांग? हमारी शासन से यही मांग है कि जो माननीय हाईकोर्ट का अब तो आदेश भी आ गया है और उस पर नियुक्ति हमें प्रदान की जाए। उसमें भी गलत तथ्य दिए हैं, रिट अपील में भी गलत तथ्य टोटल उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जो पॉइंट रखे हैं वो बिल्कुल गलत उठाए हैं। उनका कहना है कि जून 2022 में भर्ती समाप्त हो गई। हमारे पास प्रूफ है, अभी रखे हैं कि 25 अगस्त को इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। दूसरा इनका ये भी कहना है कि एक ट्राइबल डिपार्टमेंट में और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों पूरी तरह से एक साथ भर्ती कर रहे थे, जबकि ट्राइबल डिपार्टमेंट ने EWS के सभी पदों को भर दिया है और जानबूझकर स्कूल शिक्षा विभाग उन्हीं नियमों को नहीं मान रहा है। जब अभी तो हम विपक्ष के पास में आए थे, जीतू पटवारी जी के पास में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि मैं आपका ये मुद्दा उठाऊंगा, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। विवेक तनखा जी से भी मुलाकात की थी, वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने भी पूरे तथ्यों को समझा और उन्होंने अच्छी तरह से देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे इस चीज से अवगत कराया कि सरकार बहुत गलत कर रही है और बिल्कुल गलत पॉइंटों पे गई है कि जिन पॉइंटों पे नहीं जा सकते, मतलब कोर्ट को भ्रमित करने के लिए गए हैं। केवल कोर्ट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार झूठ और तथ्यों के साथ गई है।